जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जितेंद्र आव्हाड को राजनीतिक स्तर पर निशाना बनाया जा रहा है, उसके चलते आगामी दिनों में ठाणे में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकता है। ठाणे की राजनीति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड पिछले लंबे समय से केंद्र में रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर ठाणे और मनपा में सत्तासीन शिवसेना और विरोधी पक्ष एनसीपी में टकराव बना रहा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती रही हैं। राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने पर शिवसेना और एनसीपी भले ही एक साथ सत्ता का उपभोग कर रही थी। एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आव्हाड एक ही सरकार में जिम्मेदार मंत्री पदों पर थे, लेकिन फिर भी भीतर मन मुटाव भी चलता था। कटुता भले ही ऊपरी तौर पर नहीं नजर आ रही थी, लेकिन ठाणे की राजनीति में भीतर घात समय समय पर दिखाई देता था। जब शिंदे ने बगावत की और खुद सूबे के मुख्यमंत्री बने तो उनका ठाणे में दबदबा और भारी हो गया है। ऐसे में वो ठाणे में राजनीतिक तौर पर कोई मौका खोना नहीं चाहते हैं और अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ठाणे की राजनीति में जितेंद्र आव्हाड ही एक ऐसे नेता हैं जो उनके सामने चुनौती देते हैं। राज्य की सत्ता में भागीदार बीजेपी के लिए भी और शिंदे की शिवसेना के लिए भी अकेले जितेंद्र आव्हाड ही काफी हैं। इसीलिए आव्हाड को बैलेंस करना और मुख्यमंत्री और बीजेपी दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद है, खासकर जब गृह विभाग बीजेपी के पास है। ऐसे में ठाणे की जनता के लिए ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को राजनीतिक निहितार्थ अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सांसद पुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का भी राजनीति में दखल बढ़ा है। चर्चा कि अगर श्रीकांत शिंदे की मौजूदा कल्याण लोकसभा सीट बीजेपी के लिए छोड़नी पड़े तो एकनाथ शिंदे को आगामी लोकसभा चुनाव में ठाणे की सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ऐसे में आव्हाड का जोरदार सामना उन्हें करना पड़ेगा। आव्हाड मुंब्रा से लगातार विधायक हैं। ठाणे शहर पर उनका प्रभाव अच्छा है। शरद पवार के एकदम करीबी और विश्वासी हैं। ऐसे में शिंदे गुट और बीजेपी दोनों के लिए वो कभी भी भारी पड़ सकते हैं। श्रीकांत की जीत का रोड़ा भी बन सकते हैं। मुंब्रा कौसा में चर्चा है कि इसीलिए वर्तमान सरकार आव्हाड को झमेले में फंसाकर उनका राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है। मुंब्रा के व्यापारी जहीर भाई का कहना है आव्हाड के खिलाफ पिछले कुछ दिन से जिस तरह से मामले दर्ज हुए, ये सोची समझी साजिश के तहत है। गैर बीजेपी वोटरों के बीच आव्हाड ही सबसे पसंदीदा और आक्रामक नेता है। जाहिर है उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। कौसा में रहने वाले पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर इमरान का कहना है कोई भी आंदोलन हो, आव्हाड का अपना एक अलग स्टाइल रहा है। उनके खिलाफ फेसबुक पर की गई टिप्पणी के बाद आव्हाड के कार्यालय में इंजीनियर अनंत कुरमुसे की बेदम पिटाई की घटना का मामला भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल में ही दर्ज किया गया था। पिछले सप्ताह हर हर महादेव फिल्म के शो को आव्हाड ने ही बंद करवाया था। उसी दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दर्शक की पिटाई की थी। थिएटर की घटना से उन्हें जमानत मिली ही थी कि छेड़छाड़ का मामला दर्ज हो गया। हालांकि आम लोगों का कहना है कि आव्हाड के खिलाफ रविवार को ही घटना को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है उतना गंभीर नहीं है, लेकिन इन राजनीतिक स्तर पर उसे गंभीर बना दिया गया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।